आज तक देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा और शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर से। जातिगत जनगणना की मांग को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत 10 अन्य दलों के 11 नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अब से कुछ ही देर में यानी कि सुबह 11 बजे मुलाकात करने वाले हैं। तमाम नेता अब निकलने शुरू हो गए हैं और ताजा तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ ही देर में ये बैठक होने वाली है। जातिगत जनगणना पर पीएम मोदी से नीतीश कुमार की ये मुलाकात होगी और इस मुलाकात में 11 नेता शामिल होने वाले हैं। ओबीसी हितों से जुड़ा ये पूरा मामला और इसी से जुड़े 2 अहम निर्णय पहले ही मोदी सरकार ले चुकी है, लेकिन कोरोना के कारण अब तक राष्ट्रीय जनगणना प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। और ये ताजा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से इस बैठक के लिए तमाम नेता तैयार हैं और क्या कुछ उनके मुद्दे हैं। आइए ये समझने के लिए मेरे सहयोगी हिमांशु का रुख कर लेते हैं। हिमांशु, ये बैठक अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाली है, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि केंद्र सरकार इस वक्त देखो और इंतजार करो की रणनीति अपना रही है इस पूरे मसले पर। देखिए, बिल्कुल केंद्र सरकार जिस तरीके से आज बिहार का एक पूरा प्रतिनिधि मंडल जो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में प्रधानमंत्री से मिलकर ये कहने वाला है कि जातिगत आधार पर जो है इस बार का सेंसस हो, जिससे ये पता चल पाए कि आर्थिक आधार पर, शैक्षणिक स्तर पर, सामाजिक आधार पर जो है किन जातियों का कितना विकास हुआ है और क्या उनकी संख्या है, जिससे आगे का जो विकास की राह है वो और तेज की जा सके लोगों के जनजीवन को ऊपर उठाने के लिए। तो ये एक तरीके से ये मांग जो है बिहार की बहुत पुरानी है, लेकिन बड़ी बात यह है कि बिहार में इस मांग को लेकर बीजेपी की तरफ से भी जो है एक प्रतिनिधि यहाँ आए हैं, जनक राम, जो नीतीश कुमार सरकार के अंदर मंत्री हैं। 10 दलों के 11 लोग जो हैं आज प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। इससे पहले भी जेडीयू ने प्रधानमंत्री से समय मांगा था जातिगत जनगणना के आधार को लेकर संसद के सत्र के दौरान, लेकिन तब प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया था ये पूरा मामला जो है गृह मंत्री अमित शाह के मंत्रालय के अंदर आता है, इसीलिए आप गृह मंत्री से मुलाकात कीजिए। जेडीयू के प्रतिनिधि मंडल ने जो है मानसून सत्र के दौरान जो है गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करके जो है अपनी बात को रखा था। उसके बाद आज जो है नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का प्रतिनिधि मंडल जो है वो प्रधानमंत्री से मिल तो रहा है, लेकिन देखना यह है कि 1931 के बाद से जो है जातिगत आधार पर जनगणना नहीं हुई है और इसीलिए इन सब की ये मांग है कि जातिगत आधार पर जनगणना हो, जिससे सही स्वरूप जो है सामाजिक आधार पर वो सामने आ पाए कि किस जाति का कितने लोग जो है और किस तरीके से इन जातियों के लिए विकास कार्य आगे करने होंगे। ये सारी चीजें जो है आज इस प्रतिनिधि मंडल के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने तो रखी जाएंगी, लेकिन देखना यह है कि अभी ये पहला अगर कहें कि इस तरीके की डिमांड तो अलग अलग पार्टियों की तरफ से की गई है, लेकिन राज्य स्तर पर किसी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पहला डेलीगेशन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रहा है। क्या इसके बाद अन्य राज्यों की तरफ से भी इस तरीके की मांग आती है? उसके आधार पर ही जो है वेट एंड वॉच की स्थिति अभी तो है सरकार की, लेकिन उसके बाद जो है अगर मांग आती है तब सरकार क्या कदम उठाएगी उसको लेकर जरूर इस वक्त सरकार अपनी चर्चाएं कर रही है, इंटरनल मिनिस्ट्री भी और सरकार के अंदर मंत्रियों के साथ भी। जी हिमांशु, बने रहिए आप हमारे साथ। तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है इस पूरे मुद्दे पर, आपको सुनाते हैं। देखिए, जातीय जनगणना जो है बिहार विधानसभा से 2 बारी जो है वो पारित किया गया है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए और 1931 में जो है लास्ट जो है जातीय जनगणना हुई और उससे पहले 10-10 साल पे होता रहा। काफ़ी कल्याणकारी ये काम होगा गरीब तबकों के लिए। आखिर एक साइंटिफिक एक डेटा आपके पास सामने आएगा, आंकड़े सामने आएंगे और आंकड़ा जब सामने आएगा तो जो क्लियर पिक्चर जो है वाकई में जो स्थिति जो है कि भाई कौन लोग जो है भीख मांगते हैं, कौन समाज से आते हैं, कौन लोग जो है आपके जो है ठेला चलाते हैं, कौन लोग जो हैं भूमिहीन लोग हैं, कौन परिवार जो है गरीब है, तो ये आपको क्लियर पिक्चर होगा। इससे आप जो है आकलन कर सकते हैं और उनके लिए योजना बजट में प्रोविज़न किया जाता है। कुछ लोग कहते हैं भाई भेदभाव होता है जातीय जनगणना कराने से, तब तो धर्म की गिनती नहीं करानी चाहिए, क्योंकि धर्म में भी जो है भेदभाव होगा, उससे पैदा होगा। तब तो भाई अमीर और गरीब, क्योंकि अमीर जो है लगभग जो है 11% के पास जो है 90% जो है लैंड होल्डिंग है इस देश में और 90% के पास जो है तकरीबन जो है 9% ही है। तो
अगर ऐसा होगा तो अमीर और गरीब में भी तनाव होगा, लेकिन आंकड़ा तो हमारे सामने है, ऐसा कभी तनाव की परिस्थिति तो आई नहीं है, बल्कि यू विल गेट अ क्लियर पिक्चर। और उस हिसाब से अभी कानून बनाया गया, स्टेट को छोड़ दिया गया है कि कौन सी ओबीसी, स्टेट तय करेगा कि कौन सी जाति को ओबीसी में डालना है, इन व्हाट बेस। तो आपके पास जब आंकड़े सामने होंगे तब तो आप तय कीजिएगा कि भाई कौन सी जात को जो है ओबीसी में डालना है, ईबीसी में डालना है, या गरीब है, आर्थिक शैक्षणिक तौर पे भी होता है काउंट। इसमें कोई अलग से खर्चे की भी बात नहीं है। जब धर्म की काउंटिंग हो रही है तो उसमें एक नया ही तो कॉलम जोड़ना है, तो खर्चा भी अलग नहीं है। तो इन सारे बिंदुओं को हम लोग प्रधानमंत्री के पास रखेंगे। मतलब क्या रुक क्यों रहे हैं वो लोग, क्या लगता है? अब रुका गया है, पार्लियामेंट में 2 बारी सवाल पूछा गया है इसी मानसून सत्र में, तो साफ तौर पे केंद्र सरकार ने मना किया है। लेकिन ये आज नहीं तो कल करना ही पड़ेगा। और आपके पास जब तक डेटा नहीं है तब तक आप जो है मतलब बिना बीमारी का पता किए हुए आप ऑपरेशन कर रहे हैं। जानवरों की, कुत्ता बिल्ली की जनसंख्या को गिना जाता है, पेड़ पौधों को गिना जाता है, तो इंसानों की भी होनी चाहिए। धर्म की होती है, SC ST का होता है, तो उसमें एक नया कॉलम तो है, तो कराना चाहिए। यूपीए की सरकार ने तो शैक्षणिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, जातीय तौर पे किया था। तो जब मनमोहन सिंह जी की UPA 2 में, तो उसमें तो लालू जी ने बढ़ चढ़ के सदन में भी भाषण दिया था। उसको पता नहीं किस रीजन से जो है डिस्क्लोज नहीं किया गया। अब उम्मीद है। तो आपने सुना तेजस्वी यादव का ये कहना है कि डेटा की कमी होने की वजह से पिक्चर अभी तक साफ नहीं हो पाई है और उम्मीद है कि इस पर अब एक फैसला सामने आ सकता है। जातिगत जनगणना की मांग सिर्फ बिहार से नहीं हो रही है, कई अन्य राज्यों की सियासी पार्टियों ने भी इस मुद्दे को उछाला है। ये एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसके सहारे जाति आधारित राजनीति को नई दिशा मिल सकती है। लिहाजा कई सियासी पार्टियां जातिगत जनगणना के बहाने ओबीसी का आंकड़ा जानना चाहती है। दलील दी जा रही है कि इससे उन जातियों के कल्याण में मदद मिलेगी। बिहार चुनाव में जाति का दम दिखा है। यूपी चुनाव में भी जाति का दम दिखा है और ऐसे ही कई अन्य राज्यों में भी सियासी दलों ने जाति का कार्ड खेलकर खुद को विरोधी से बीच साबित किया है। यानी जाति का दांव चुनाव में तुरुप का पत्ता साबित हो रहा है। बिहार में आरजेडी ने माई समीकरण बनाया, यानी मुस्लिम और यादव वोट के सहारे पार्टी सत्ता तक पहुंची और अब भी इसी समीकरण का दामन तेजस्वी थामे हुए हैं। जेडीयू के लिए कोयरी कुर्मी का वोट काफी अहम है क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद कुर्मी जाति से आते हैं। यूपी में समाजवादी पार्टी का वोट बैंक यादव और मुस्लिम रहा है। लिहाजा जातिगत जनगणना की मांग चारों ओर से उठ रही है। इसके पीछे ठोस वजह है। जातिगत जनगणना से सभी राज्यों में अलग अलग जातियों के आंकड़ों की जानकारी मिलेगी। इसका फायदा तमाम दलों को होगा जो उसी हिसाब से वोट बैंक पर सेंध लगाने के लिए अपनी रणनीति तैयार करेंगे। सियासी दलों को जातिगण आंकड़ों की अहमियत पता है। यही वजह है कि देश में जातीय जनगणना की मांग हो रही है। जातिगत जनगणना जब हम कराने की मांग करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम जात पात की राजनीति कर रहे हैं। आप समझिए कि ये पिछड़ेपन का जो बीमारी है, जो गरीबी की जो बीमारी है, पिछड़ेपन की जो बीमारी है, जो अंतिम पैदान पे जो सोसाइटी समाज हमारा खड़ा है, ये उसकी उन्नति और उत्थान के लिए आपको सही में आपको जानना पड़ेगा। किसी भी बीमारी का इलाज करने के लिए आपको बीमारी का पता करना पड़ेगा। नीतीश से तमाम मुद्दों पर खुलकर मतभेद रखने वाले तेजस्वी कुछ दिन पहले ही उनसे मिले थे। पटना में सीएम आवास पर दोनों में लंबी बातचीत हुई थी। तभी तस्वीर साफ हो गई थी कि जातिगत जनगणना के मुद्दे पर अब बिहार में जेडीयू और आरजेडी में एक मत है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, तेजस्वी यादव और जीतन राम मांझी, तो यूपी में अखिलेश यादव, मायावती और अनुप्रिया पटेल जातिगत जनगणना के समर्थन में बोल चुके हैं। वहीं महाराष्ट्र में शरद पवार, उद्धव ठाकरे, पंकजा मुंडे और रामदास आठवले भी इसकी हिमायत कर चुके हैं।
जिला का किसी राज्य का जो भी योजना बनती है उसके ये जो है जनसंख्या है उसके आलोक में बनती है, और जब वहाँ बनती है तो जातिगत भी हिसाब देखा जाता है कि शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स है, अति पिछड़ा है, ये सब की क्या आबादी है, कितना दिया जाए। तो उस हिसाब से जब योजनाओं का आवंटन होता है तो जाहिर सी बात है कि जनगणना का आवश्यक है। अब आज प्रधानमंत्री मोदी से बिहार के नेताओं की अहम मुलाकात होने जा रही है। इसमें नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव, बिहार के मंत्री विजय कुमार चौधरी, जनक राम, जीतन राम मांझी, मुकेश साहनी, कांग्रेस नेता अजीत शर्मा, सीपीआई के सूर्यकांत पासवान, सीपीएम विधायक अजय कुमार, सीपीआई एमएलके महबूब आलम और एआईएमआईएम के विधायक अख्तरुल ईमान मिल रहे हैं। हालांकि केंद्र सरकार कतई जातिगत जनगणना के पक्ष में नहीं है। 20 जुलाई को ही सरकार लोकसभा में इसकी जानकारी दे चुकी है। ऐसे में अब पीएम के साथ बिहार के नेताओं की बैठक के खत्म होने का इंतजार है। पटना से रोहित कुमार सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।